बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप लोगों का अगर धनिया ग्रो नहीं होता तो मैं चंद बातें आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह जिनके ऊपर आप अमल करके ना सिर्फ आपका इस तरह का धनिया ग्रो होगा और आपका ये धनिया भी लंबे अरसे तक चलेगा। तो दोस्तों चंद बातें हैं जो आपको मैं बताने लगा हूं, तो आप इन बातों पे अमल करके बहुत ही अच्छा और हेल्दी धनिया ग्रो कर सकते हैं कुछ इस तरह का। दोस्तों यहाँ पे भी हमने धनिया ग्रो किया हुआ है, ये देखें ग्रो बैग है, ये बड़े वाला ग्रो बैग है और ये इससे छोटे वाला है। ये जो धनिया है हमने 15 दिन पहले ग्रो किया था। 15 दिन के बाद दोस्तों आप रिज़ल्ट देख रहे हैं, माशाल्लाह कितने ही अच्छे हमारे इस धनिया के रिज़ल्ट मिले हैं। दोस्तों अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा धनिया ग्रो नहीं हो पाता, तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों जिनका धनिया जो है ना बड़ी कोशिश के बावजूद धनिया वो ग्रो नहीं कर पाते। ग्रो हो जाता है लेकिन चंद एक पौधे ही उनके ग्रो होते हैं, तो उनके लिए ये ख़ास वीडियो बनी है। तो उन लोगों को थोड़ी सी मेरी बातों पे अमल करके आप जो है ना इस तरह के बेहतरीन रिज़ल्ट ले सकते हैं। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि हमने साबित सीड लगाए थे तो हमारे इसलिए शायद धनिया के सीड ग्रो नहीं हो पाए। दोस्तों यहाँ पे साबित सीड ही लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे देखें मैं आपको चंद सीड दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये साबित सीड ही लगे हुए हैं। साबित सीड से भी आप दोस्तों रिज़ल्ट यहाँ पे देखें, ये देखें सारे के सारे साबित सीड हैं, तो आपके सामने हैं रिज़ल्ट। तो यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी सारे के सारे साबित सीड हैं। तो साबित सीड जो है ना ये देखें इनका भी रिज़ल्ट आपके सामने है, 100% आया है। दोस्तों अगर आपके इलाके का टेम्परेचर अभी 30 दर्जे से नीचे है या 30 से थोड़ा सा ऊपर भी है तो आप अभी भी अपने घर पे धनिया ग्रो कर सकते हो। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो घर पे दोस्तों थोड़ा बहुत अपने किचन के लिए सब्ज़ियां ग्रो करते हैं। मैं फार्मर के लिए मशवरा नहीं दे रहा क्योंकि फार्मर को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती होंगी, क्योंकि अगर आप फार्मर हो तो आप धनिया ग्रो करना चाहते हो इस अपने खेतों में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे इलाके से हो यहाँ पे टेम्परेचर अचानक जो है ना बढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे आप धनिया मत ग्रो करें। अगर आपके पास हाँ कोई बाग शाग है, बाग के अंदर आप पौधों के नीचे धनिया ग्रो कर सकते हो, वो भी आप अपने इस्तेमाल के लिए ही ग्रो कर सकते हो, ना कि आप कमर्शल, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। धनिया के पौधे बहुत ही नरमो नाज़ुक होते हैं, थोड़ी सी लू या गर्मी मिलने पर ये पौधे जो है ना सूख जाते हैं। तो आप दोस्तों अगर किचन गार्डनिंग करते हो तो इसके लिए सादा अबाल वाली मिट्टी इस्तेमाल करें, तो जिसमें इंशाल्लाह रिज़ल्ट यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के मिलने वाले हैं। तो ये देखें कितना अच्छा और हेल्दी धनिया ग्रो हो रहा है। हमारे धनिया के पौधों ने तीसरा और चौथा पत्ता निकालना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये तीखे पत्ते जो होते हैं ये सीड के अंदर से निकलते हैं। तो अगर आपके पौधों ने, ये देखें ये दोस्तों ये तीसरा और चौथा पत्ता जो है ना हमारे पौधे निकाल रहे हैं। तो ये जो धनिया हम अभी ग्रो कर रहे हैं ये है दोस्तों बहारिया धनिया, मतलब बहार में उगाया हुआ धनिया। ये हमारा 3 से 4 माह चल जाएगा, इसके बाद नई फसल आ जाएगी। थोड़ी सा मौसम नरम हो जाएगा, जैसे अगस्त के बाद मौसम नरम हो जाता है तो उसमें तपश नहीं रहती, मौसम में हवा में तपश नहीं रहती, तो आप कोई भी उस वक़्त धनिया ग्रो कर सकते हो। तो अगर आप अभी भी धनिया ग्रो करना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी 15 से 20 दिन पड़े हैं। तो आप जो है ना वक्फे से, जैसे हमने ये इससे जो है ना 5 दिन पहले ग्रो किया था, तो यहाँ पे आप देखें दोस्तों 5 दिन पहले ग्रो किया हो धनिया, 5 दिन हमें पहले हार्वेस्ट करने को मिलेगा। इसके बाद हमने यहाँ पे ग्रो किया है तो ये हमें थोड़ा सा 10 दिन और लंबा पीरियड हो जाएगा इस धनिया का। आप ना स्टेप बाय स्टेप धनिया को ग्रो करें ताकि आपके किचन गार्डनिंग के लिए अपने जो गार्डनिंग है वहाँ से आपको धनिया जो है ना स्टेप बाय स्टेप मिलता रहे। ये फसल ख़त्म हो इसके बाद ये, और उसके बाद तीसरी फसल जो आपने ग्रो की हुई होगी, तो आपको इंशाल्लाह बेहतरीन फसल और बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ आपको धनिया मिलने वाला है। मतलब आप 10 दिन पहले ग्रो करें, 10 दिन अगले को, और 10 दिन मतलब हर 10 दिन या 15 दिन का वक्फा डाल के आप धनिया को ग्रो कर सकते हैं। इससे आपका किचन गार्डनिंग के लिए दोस्तों, घर के किचन के लिए दोस्तों धनिया ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों चंद ही बातें होती हैं जिनको आप फॉलो करें। सबसे बड़ी और पहली बात ये होती है कि दोस्तों आपने जब मिट्टी तैयार करनी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। मिट्टी तो मिट्टी होती है, लेकिन आप जब किचन गार्डनिंग करते हो दोस्तों उसके लिए बहुत ही लिमिटेड सोर्स होते हैं पौधों को बढ़ने के लिए। अगर हमने उस वक्त ही थोड़ी सी गलती कर ली तो हमारे पौधे जो है ना उनकी जड़ें नहीं चल पाती, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती जड़ों की, तो पौधों की जड़ों की ग्रोथ नहीं हो पाती, तो पौधा भी उस हिसाब से अपने ऊपर ग्रोथ और पत्ते जो है ना नहीं बढ़ा पाता। इसलिए आपको चंद बातें हैं जो
जिनको आप मद्देनज़र रखते हुए अपने घर पे बहुत ही बेहतरीन 100% रिज़ल्ट के साथ इस तरह का धनिया दोस्तों ग्रो कर सकते हो। सबसे पहले आपने दोस्तों नरम मिट्टी का इस्तेमाल करना है। दूसरी बात ये है कि उस मिट्टी में कोई ऐसी चीज़ मिलानी है जिसकी वजह से हमारे पौधे हैं फंगस से बचे रहें। तीसरी बात ये है कि आपने धनिए के सीड को ज़्यादा गहराई पे नहीं लगाना और ना ही ज़्यादा ऊंचाई पे लगाना है। और दोस्तों चौथी बात ये है कि आपने इतनी नरम और खुश्क मिट्टी भी नहीं लेनी कि धनिए के जो जिसमें आपने ग्रो किया हो तो उसमें नमी ना बरकरार रहे। तो आपने ना तो ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम मिट्टी का इस्तेमाल करना है। पांचवी बात यह है कि जब आप धनिया ग्रो कर रहे हों तो आप उस जिस मिट्टी में आपने लगाया है तो वहाँ पे दोस्तों किसी कपड़े की मदद से आप उसको ढाँप दें ताकि उसको अचानक से ना तो ज़्यादा गर्मी मिले और ना ही उसको ज़्यादा नमी मिले। जैसे आप बाद में पानी देते हो तो ज़्यादा नमी भी उसको मिलना शुरू हो जाती है। जब आप कपड़े को ऊपर बिछा के उसके ऊपर पानी गिराएंगे तो उसको वही मतलूबा नमी मिलेगी जो उसको चाहिए होगी। डायरेक्ट जो है ना नमी दोस्तों नहीं मिलेगी। तो पांचवी बात ये है कि आपने दोस्तों जब धनिए के सीड को ग्रो किए हुए तकरीबन 8 दिन हो जाए, ये 10 दिन के बाद दोस्तों ग्रो हो जाता है। तो 8 दिन हो जाएं तो आपको लगे कि अभी हमारा धनिया ग्रो होने वाला है तो आपने दोस्तों पौधों को उठा के धूप में रखना है। जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हैं धूप है, खिली हुई धूप है सुबह की। तो आप पौधों को उठा के उस गमले को उठा के धूप में रखें ताकि आपके पौधे रोशनी की तलाश में उस साइड को एक साइड को ना झुकें। आपने देखा होगा कि पौधे धनिए के खासकर जो धनिए के पौधे होते हैं वो एक साइड को गिर जाते हैं, इसलिए हमारे पौधे जो है ना जब हम फिर अचानक धूप में रखते हैं तो पौधे मर जाते हैं। तो आपको लगे कि अभी धनिया ग्रो हो रहा है तो आपको चाहिए पहले ही उठा के उस बर्तन को सुबह वाली धूप और शाम वाली धूप दोस्तों दिखानी चाहिए। तो छठी बात यह है कि आप जब भी धनिया ग्रो करें तो धनिया के सीड को ना तो इतनी गहराई पे लगाएं और ना ही ज़्यादा दोस्तों ऊंचाई पे लगाएं ताकि आपको सीड को वो प्रॉपर नमी मिल सके जो इसको चाहिए होती है। दोस्तों चंद बातें थीं जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूं कि इन बातों के ऊपर आप अमल करके कम से कम अपने घर के लिए इस महंगाई के दौर में काफ़ी हद तक जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं। आगे जाके दोस्तों धनिया छटांग के हिसाब से आपको मिलेगा 20 रुपये स्टांक, 30 रुपये स्टांक से भी ज़्यादा इसका रेट हो जाता है। दोस्तों आप इसकी चटनी नहीं बना सकते, मतलब अपने इस्तेमाल की कम से कम इसके लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं। हांडी में इस्तेमाल करने के लिए आप ग्रो कर सकते हैं। चलो ज़्यादा तो नहीं है, कम से कम आप हांडी के लिए इसको अपने घर पे ग्रो कीजिए। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। बस चंद बातों का ख्याल रखना था आपने जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है दोस्तों, प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। और दूसरा ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।